Hello everyone. Today we will be studying about uh, input and output device. With this, memory and storage device devices of a computer of a okay. In this video we will be studying about these things. तो अभी तक में तो अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ये पता होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिक कुछ पेरिफेरल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और कुछ कंप्यूटर के अपने पर्सनल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर के कुछ होते हैं अपने पर्सनल और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। इसके साथ में मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस भी आप पढ़ रहे होगे पहले से, पर सिलेबस में है, पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज वी विल स्टार्ट विथ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट पे चलेंगे क्योंकि ये पहले से पढ़ते आ रहे तो लास्ट में भी पढ़ लेंगे तो एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। सो फर्स्ट, जैसे कंप्यूटर में अगर हम इनको कोई भी मेमोरी कार्ड है या मेमोरी डिवाइसेस है तो कंप्यूटर में कब यूज़ होगा जब हमारे पास सीपीयू हो। तो विदाउट सीपीयू हाउ कैन वी यूज इट। अब सीपीयू के साथ में भी अगर हम करें तो सबसे पहले ऐसे नहीं, हार्डवेयर डिवाइसेस चलते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस इसमें क्या क्या हो जाएगा, इनपुट मतलब सीपीयू, हमारा मेमोरी डिवाइसेस। तो मेमोरी डिवाइसेस में भी स्पेसिफिक कौन से कैटेगरी हो जाएंगे, मेन मेमोरी जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम लोग ये ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सिलरी मेमोरी, ठीक। मतलब अगर अभी हम अगर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस में मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में है, सबसे पहले मेमोरी डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। मेमोरी डिवाइसेस जो है स्पेसिफिक दो कैटेगरी में बटा हुआ है। मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, इसे दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। प्राइमरी, ये इसे सेकेंड वायर्स सेकेंडरी मेमोरी, इसे COMDARY सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी दो कैटेगरी में बटा हुआ है, रोम एंड रैम। और सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या क्या हो जाएगा, ऑल द अदर डिवाइसेस व्हिच कैन स्टोर द डाटा एंड वेयर वी कैन रीड एंड राइट बोथ। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब उसे यूज भी कर सकते हैं, बाद में अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पर प्राइमरी मेमोरी में स्पेसिफिक रीड करने का ज़्यादा ऑप्शन है, जिससे रैम में स्पेसिफिक हम वहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और रूम में भी लगभग सिमिलर केस है, पर कुछ केसेस में हम चेंज भी वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर रूम में क्या है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कैसे कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है, कैसे कंप्यूटर ऑन होना है। अब वहाँ पे चाहो तो कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे विंडोज़ है हमारे पास, तो विंडोज़ के जगह पे हम लिनक्स यूनिक्स या लिनक्स या यूनिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। या पहले का बात छोड़िए, अभी लिनक्स या यूनिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब रोम में ये चांसेस है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस कर पाए, पर रैम में ये है कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है सो है। और ये भी जानते हैं कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी,
जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है, आपका सारा जो भी डेटा है या जो भी आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर ऑन होने के बाद सारा खत्म हो जाएगा। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या क्या स्पेसिफिक होता है, जैसे अभी आपने बताया CPU, फर्स्ट थिंग CPU, सेकेंड थिंग इज मेमोरी। हमने अभी क्या बताया कि पहले मेमोरी डिवाइसेस से पढ़ेंगे या स्टोरेज डिवाइसेस है। मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस कह लो लगभग एक काम है। स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। थर्ड वन इज इनपुट डिवाइस एंड लास्ट वन इज आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस में से कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कुछ हम लोग जो अटैच करते हैं विद द पोर्ट की हेल्प से, वहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स हैं, मेन पोर्ट्स, फीमेल पोर्ट्स या फिर USB पोर्ट वगैरह जो है, उसके हेल्प से जो हम लोग चेंजेस करते हैं, मतलब अटैच करते हैं, तो उसकी वजह से उन डिवाइसेस का नाम, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस का नाम हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले मेमोरी डिवाइसेस से पढ़ने की बात की। तो मेमोरी डिवाइसेस में क्या क्या है? मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी अगर आपको कह दिया जाए कि एक सेंटेंस में डिफाइन करो या इसके बारे में बोलो, मतलब इसके बारे में आपको अगर बोलने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे उसे सिंगल टर्म में कह सकते हो या सिंगल सेंटेंस में कह सकते हो। जैसे इट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन, that hold the data and instruction while processing the device. Processing and it is a temporary memory. Both the thing. ऐसे भी कह सकते हो, ये जो टेम्पररी मेमोरी कहा जाए कि, और अगर आप 9th में हो तो इसे और थोड़ा सा अच्छे से बोलो या एक सेंटेंस ऐसा बोलो जिससे कुछ समझ में आए कि आपको है कुछ, तो इसमें बोल सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल प्रोसेसिंग द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग इन द सेंस कि अगर आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके पास होना चाहिए जो कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करे। जैसे SMPS के थ्रू आपके CPU में लाइन जा रहा है, तो कुछ डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जिसको बताए कि हाँ ठीक है, मदरबोर्ड में लाइन आए तो सबसे पहले किधर जाना चाहिए, उसके बाद किस पे लाइन जाना चाहिए, कितने अगर डेटा और इंस्ट्रक्शन अगर प्रोसेस हो रहा है तो कितने बिट में इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, 8 बिट में होना है या सिंगल बाइट में होना है, मतलब कैसे प्रोसेस होना है। तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन वहाँ पे होना चाहिए। वो कहाँ पे होता है? रूम में होता है। और रैम क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। इसलिए मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जिसे जो भी कहते हैं, वो एक हमारा क्या है? टेम्पररी मेमोरी। प्रोसेस होने के बाद जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो जो भी चीज़ प्रोसेस हुआ है वहाँ पे रैम के अंदर में, वो सारा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। ये एज अ कैश मेमोरी हमारा स्टोर होता है हमारा इसमें क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। अब इसमें एक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम आ जाए, तो अगर उसकी बात हो कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखो या फिर इसके बारे में आप कुछ कहो, तो क्या कहा जा सकता है कि द मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस व्हिच कैन स्टोर डेटा एंड फाइल फॉर लेटर यूज। जैसे आप पेन ड्राइव में कुछ पिक्चर रख रहे हो, आपका अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, लेटर इन द केस अगर आपको आगे दिखाना हो, लेटर इन द केस आगे दिखाने का मतलब क्या है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो जिसमें आपको पहले का कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी आवासीय का रिक्वायरमेंट है, या फिर आपके मतलब किसी वैसे सर्टिफिकेट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो, 12 का ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो। ऑनलाइन का मतलब एज अ फाइल के तौर पे। तो आप हर बार तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्यूमेंट निकालोगे, पिक्चर खींचोगे, फिर अपलोड करोगे ऑनलाइन, ऐसा तो नहीं है। या प्रिंट आउट निकालोगे, यहाँ पे आप सीधे क्या कर सकते हैं, आप शो किए हुए वहाँ से पिक किए, सीधे ऑनलाइन आप सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी इज अ काइंड ऑफ मेमोरी या इज अ टाइप ऑफ मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर डेटा और फाइल फॉर लेटर यूज। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे बढ़े, अगर या फिर और भी कुछ बातें अगर हम करना शुरू करें, तो और हम क्या कह सकते हैं,
Before going ahead, no, sorry for that. Before going ahead, we will go about the units of memory. ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि हमारे कंप्यूटर जो है जो भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स में प्रोसेस करता है। किस में प्रोसेस करता है? बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स क्या है? 0 and 1। 0 स्टैंड फॉर ऑफ एंड 1 स्टैंड फॉर ऑन। ठीक है? तो अब बाइनरी डिजिट से बाइनरी डिजिट पे काम करता है। अब यहीं से बी या मतलब यहाँ यहीं से मिक्स होकर हमारा क्या बना है? सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी बिट। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी क्या होगा? 1 बिट, या सिर्फ या तो कह सकते हैं 1 बिट या फिर और या तो केवल 1 बिट या सिर्फ बिट। इसके अलावा और क्या? इससे अगर थोड़ा बढ़े 1 बाइट और बाइट। इस 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो मेनली कंप्यूटर जो है जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे करता है जिसे हम लोग बिट कहते हैं। ठीक है? जिसे क्या कहा जाता है? बिट। फिर इससे बड़ा होता है बाइट, जिसमें आगे हमारा सीपीयू वगैरह जो है 8 बाइट से लेके 25 बाइट तक 8 बाइट टू 25 बाइट तक सारा प्रोसेस करता है। नहीं, या बाइट से लेके 8 बिट से लेके 25 बिट तक मतलब 1 प्रोसेस होता है। अब इसमें आगे बढ़ो तो हमारा जैसे हमने अभी बात की रैम एंड रोम की। तो रोम क्या है? रैंडम रीड वाली मेमोरी। ये रीड वाली मेमोरी ये टेम्पररी मेमोरी, सॉरी इट्स नॉट अ टेम्पररी, लेकिन यहाँ पे कुछ जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं जैसे वो फिक्स होते हैं, उसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली फॉर द रीड ओनली। अब इसमें क्या है कि रीड वाली मेमोरी जैसे रोम जो है वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम स्टोर एक बार कर देते, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन, दैट्स रिमेन फिक्स्ड। ओके, वेयर वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं। फिर और भी क्या कर सकते हैं कि रैम कैन ओनली बी रेड एंड यूज। जैसे हम लोग वाइल ओपनिंग अ कंप्यूटर, यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन है रोम में के अंदर में कि कैसे कंप्यूटर ऑन होना है, कब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा इसके अंदर में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है? इसके अलावा मतलब यहाँ पे क्या है कि इट कैन नॉट बी चेंज और कैन नॉट, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है या सेटअप इंस्ट्रक्शन इस जगह पे है वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, ना ही हम कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी हम क्या कर सकते हैं इसमें? रोम वाली कंटेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, इसके स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो अभी कुछ देर पहले हमने बताया। इसके अलावा अगर रैम में बात करें, व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके लिए मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक टेम्पररी मेमोरी है। एक बार जो हम लोग जो भी वर्क करते हैं तो यहाँ पे इसके थ्रू वर्क होता है, यहाँ पे कैश मेमोरी के तौर पे आता है। यहाँ पे अगर मान लो कि एक बार अगर आपका अगर कोई फाइल ओपन कर रहे हो, वहाँ पे कुछ आपको लिखना हो, ठीक है, मतलब फाइल ओपन कर रहा हो उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उस जगह पर कर सकते हो। मतलब रोम के अंदर रोम क्या है? सिर्फ रीड वाली मेमोरी है जहाँ पे कोई भी चेंजेस या फिर उस चीज़ के ऊपर कोई भी नया इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते। रैम क्या है? यहाँ पे टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन ये रीड के साथ साथ राइट, मतलब इसमें रीड करने के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं। मतलब यूज़ करने के साथ साथ इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ वर्क कर रहा है रैम के थ्रू, वहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं।
बट इश्यूज इसमें क्या हो जाती है कि जब भी ये कंप्यूटर अचानक से आपका कभी भी ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो जो भी आप वर्क कर रहे हो वो सारा चीज डिलीट हो जाता है. सो बिफोर गेटिंग इट ऑफ और बिफोर योर कंप्यूटर गेटिंग टर्न्ड ऑफ, you must save the work what you are changing through the RAM. मतलब रैम के थ्रू आप जो भी बदलाव ला रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो उसे एक बार सेव कर लो. रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, कंप्यूटर ऑफ होने पे सारा फाइल डिलीट होना है. मतलब रैम के थ्रू जो भी आप वर्क कर रहे हो, सो बिफोर योर कंप्यूटर गेटिंग टर्न्ड ऑफ, यू मस्ट स्टोर समवेयर इन सेकेंडरी मेमोरी. यानी कि जो भी नया फाइल क्रिएट कर रहा हो उसे कहीं भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं. क्योंकि अगर अचानक से कंप्यूटर ऑफ होती है, रैम से भले ही डिलीट हो जाए, पर आपके सेकेंडरी मेमोरी में आपने जो भी फाइल में चेंजेस किए हैं वो सारे उस जगह पे आपके सेव रहेंगे. ओके. अब इसमें अगर लिमिटेशन की अगर हम बात करें, अगर हम लोग अपने नॉर्मली अगर फोन्स की भी अगर हम बात करें कि फ़ोन में पहले अगर रूम में अब या अभी भी क्या है कि रूम का स्टोरेज लिमिटेड होता है. आप जैसे देखते हो 128 GB 256 GB फ़ोन में स्टोरेज है, वो सेकेंडरी मेमोरी है. रैम आपका 4 GB 6 GB 8 GB ऐसे है. मतलब 4 GB 6 GB 8 GB इस टाइप से, या फ़ोन के अंदर में, या फिर अगर लैपटॉप में अगर बात करें कंप्यूटर 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB ऐसे बढ़ता है. फ़ोन में बात करो तो अभी के घर में 6 GB भी दे रहा है आपको, 8 GB भी दे रहा है आपको. तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है या वर्किंग कैपेसिटी लिमिटेड है. तो इसमें कह सकते हैं कि रैम हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी while working your computer, or while your computer is working or on, or while your phone is on or it's working. Okay. और ये साथ में वोलेटाइल इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें कह सकते हैं कि रैम इज वोलेटाइल इन नेचर because its content get removed while your computer is turned off. Okay, today आज के दिन में बस इतने ही वीडियो पे हम चलते हैं. थोड़े थोड़े अगर पढ़ते हैं तो समझ में भी आना है, और ज़्यादा एक दिन में पढ़ लेते हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़नी है. सो थैंक्स फॉर द डे. अगर आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से, सो लाइक द पेज if you're watching on the Facebook, or if you're seeing on YouTube, just subscribe the channel and share with your friends too. Thank you and have a nice day.